Assalamu alaikum to everyone. Guys, welcome back to my YouTube channel Untold Need Guidance. In this video, I will be talking about कि is is NCERT sufficient for inorganic and organic. ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो हमने नहीं पढ़नी है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. अगर हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक की ऑर्गेनिक की, ठीक है, तो ओवरऑल जो है ना, आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस आर एवरेज. ठीक है, 15 क्वेश्चंस जो है ना वो एवरेज में पूछे जाते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक, और फिजिकल में भी 15 क्वेश्चंस प्लस माइनस 1. ठीक है, तो इनऑर्गेनिक की अगर हम बात करेंगे, सपोज देयर आर अराउंड 9 चैप्टर्स इन इनऑर्गेनिक. ठीक है, तो 11th में जो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक, योर पी ब्लॉक, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 और हाइड्रोजन का चैप्टर. ठीक है, और 12th में आपका आ रहा है क्या, मेटलर्जी और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यूर डी एंड एफ ब्लॉक एंड पी ब्लॉक. उसमें आता है ग्रुप 15, 16, 17, 18. ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ 15 क्वेश्चंस जो होते हैं ना, 15 क्वेश्चंस फॉर इनऑर्गेनिक, वो डायरेक्टली जो है ना एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं. डायरेक्टली मतलब विदाउट एनी डाउट वो डायरेक्टली जो है ना एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं. ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इनऑर्गेनिक के लिए स्टिक टू, मतलब आपने बस एनसीईआरटी पे फोकस करना है, एनसीईआरटी को रिवाइज करना है. ठीक है, अब आप बोलोगे कि अगर हम किसी चैप्टर में लेक्चर्स को देखेंगे तो हमने उन लेक्चर्स में क्या कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी डाटा याद रखना है या नहीं. अगर मैं बात करूं सपोज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है, और ये केमिकल बॉन्डिंग जो है, और इसी तरीके से जो है ना आपका 12th में चैप्टर आ रहा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री. इन 3 चैप्टर्स में जब आप लेक्चर्स को देखोगे ना फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, क्योंकि यहाँ पे जो ये 3 चैप्टर्स हैं इनमें जो है ना थोड़ा बहुत अपने कॉन्सेप्ट्स को समझना होता है. ठीक है, बाकी जितने भी चैप्टर्स बचेंगे ना, एस ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो, डी एंड एफ ब्लॉक हो, ठीक है, और मेटलर्जी एंड ऑल दैट, हाइड्रोजन हो, उनको आप डायरेक्टली खुद एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो. लेकिन इन 3 चैप्टर्स में जो है ना, या मेटलर्जी में भी जो है ना, पहले आप लेक्चर्स के जरिए जो है ना थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टूड क्या करो, उसके बाद आपने जो है ना, उसके बाद भी आपने सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है. अब टीचर जो है सपोज उसने कोई एनसीईआरटी का पॉइंट, मतलब अब आप बोलोगे कि लेक्चर्स का क्या फ़ायदा. लेक्चर्स का एक फ़ायदा है कि आपकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग आसान होगी. केमिकल बॉन्डिंग में जो है ना, अगर आपने कहीं पे एनसीईआरटी पढ़नी होगी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या कोऑर्डिनेशन में, जब आप लेक्चर्स को पहले समझोगे ना तो उसके बाद एनसीईआरटी खुद ब खुद आपकी क्लियर होगी. ठीक है, और अगर टीचर ने कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी का पॉइंट भी दिखाया होगा ना इन 4 चैप्टर्स में, उसको याद बिल्कुल भी नहीं रखना है. हाँ, अगर एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट, एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल उसने मेंशन किया, उसको आप डायरेक्टली नोटबुक से याद रख सकते हो. और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, हाइड्रोजन में भी लेक्चर्स देखते हैं, तो उनको भी मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए पढ़ो, और टीचर की नोटबुक से जो है ना आउट ऑफ टेक्स्ट कुछ भी नहीं याद रखना है, सिर्फ एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन सॉल्व करने. ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन सॉल्व करने, आउट ऑफ टेक्स्ट इनऑर्गेनिक के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना है. ठीक है, अब रही बात किसकी, ऑर्गेनिक की. ऑर्गेनिक जो है ना, ऑर्गेनिक में 3 पोर्शन आते हैं, जीओसी, योर ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड योर थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स लाइक पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, योर बायोमोलिक्यूल्स एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. ये जो थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स है ना, इनको इनऑर्गेनिक की तरह एक्ट करना है. ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी, नथिंग आउट ऑफ टेक्स्ट, चाहे क्वेश्चन हो चाहे कोई भी पॉइंट हो, नथिंग आउट ऑफ टेक्स्ट. ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है ना, एक्सक्लूसिवली आप रिएक्शंस जो है ना सिर्फ एनसीईआरटी की याद रखोगे. आउट ऑफ टेक्स्ट अगर आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर्स पेपर्स इंशाल्लाह, मतलब 2017 से लेके 21 तक कोई भी क्वेश्चन जो है ना रिएक्शन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं पूछी गई है. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ना एनसीईआरटी की रिएक्शन, मेन रिएक्शन एनसीईआरटी की होती है. उसके बाद उसने कोई रिएक्टर दिया गया हो डिफरेंट, या उसने कोई प्रोडक्ट डिफरेंट दिया गया हो, लेकिन वो मेन रिएक्शन उसकी बेस जो है ना वो एनसीईआरटी बनती है. ठीक है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए चाहे नेम्ड हो, अननेम्ड रिएक्शन हो, जो कोई भी रिएक्शन हो प्रिपरेशन में आती हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हो, आपने जो है ना सिर्फ एनसीईआरटी की रिएक्शंस को याद रखना है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ टेक्स्ट नहीं करना है, स्पेशली फॉर ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड इनऑर्गेनिक. अब बात करें जीओसी की. जीओसी जो है ना, जीओसी इज़ लाइक, मतलब उसमें कॉन्सेप्ट्स को समझना आता है. ठीक है, लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, क्लीवेज, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, आइसोमेरिज्म, नॉमेनक्लेचर. तो उनको अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने लेक्चर्स को फॉलो करना होगा अच्छे से, नोटबुक को मेंटेन करना है. उसके बाद जब आप नोटबुक को मेंटेन करोगे, जिस जिस जो कोई भी टॉपिक का पढ़ोगे, सपोज अगर आप इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़ रहे हो, उसमें जब आप नोटबुक पढ़ते हो ना, उसके बाद आपने एनसीईआरटी को भी रिवाइज करना है. मतलब उसके लिए भी आपने एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन नोटबुक को भी साथ साथ पढ़ना है. ठीक है, उसमें आउट ऑफ टेक्स्ट भी पढ़ सकते हो. ठीक है, लेकिन कोई हायर कॉन्सेप्ट या हायर एग्जाम्पल या हायर क्वेश्चन, जेई लेवल का क्वेश्चन उसमें आपने बिल्कुल भी नहीं करना है. ठीक है, नीट लेवल के क्वेश्चन करने हैं, नीट लेवल के क्वेश्चन. ठीक है, डिफरेंट क्वेश्चन, और जीओसी में बहुत सारे क्वेश्चन किया करो. ठीक है, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि उसमें जो है ना जितने क्वेश्चन आप करोगे ना उतनी जीओसी आपकी
स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, ठीक है। तो जीओसी में लेक्चर्स एंड एनसीईआरटी, ठीक है, दैट्स इनफ। और जो है ना डिफरेंट पीओक्यूज आपने सॉल्व करने होंगे, कोई जेई लेवल का क्वेश्चन या डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने जीओसी के लिए भी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक से रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। अल्लाह हाफिज़। سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفع